दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, मां ये कह रही है कि कोई करीबी है जिसने वारदात को अंजाम दिया है, अहम गिरफ्तारी भी हुई है और जो पुलिस 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या माना जाए तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जसप्रीत, जिस तरह से मां ने पहले दिन से ही लगातार न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए ये कहा था कि कोई नज़दीकी है, और आज हमने जब उनसे सुबह बात की तो उनका तब भी यही कहना था कि कोई नज़दीकी है, कोई जानता है जो हमेशा यहाँ पर आता है, क्योंकि उनके घर में कई सारे कांग्रेस से जुड़े हुए नेता या फिर कार्यकर्ता वहाँ पर आते थे और इसी वजह से वो हर किसी से मेल भाव रखती थी। और यहाँ पर किसने ये सब किया, क्योंकि जो नज़दीकी है उसी ने वो घर के अंदर ब्रीफकेस निकाला, उस ब्रीफकेस को निकाल कर उसी में वहीं हत्या करके वहीं से घर से ब्रीफकेस में डालकर वो सांपला बस स्टैंड तक पहुंचा था। तो आरोपी जो भी था, क्योंकि हालांकि अभी कुछ देर बाद उसका पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस की टीमें उससे पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही हैं पूरे सीक्वेंस को लेकर, लेकिन परिवार अभी भी यही डटा हुआ है कि वो अपना जो कद कांग्रेस में बढ़ा रही थी उसका खामियाजा कहीं उसे ना भुगतना पड़ा हो, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में उसने कांग्रेस के लिए सेवा की और हाल ही में जिस दिन वो निकली थी घर से शादी के नाम पर, तो उसके बाद अगले दिन जो भूपेंद्र हुड्डा है उनका कार्यक्रम भी था, वहाँ पर भी उन्हें जाना था, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद अचानक वो गायब हुई, फ़ोन गायब हुआ, ज्वेलरी उसकी गायब हुई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी बड़ी साजिश होने लग रही है। ऐसा परिवार का ये कहना है कि सिर्फ वही हत्यारा नहीं, कोई और भी हो सकता है जो उससे ये सारी वजह चीज़ें करवा सकता है। तो फिलहाल पुलिस उसके हर बयान को ले रही है। जो आरोपी हमलावर पकड़ा गया है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि उसे ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा दावा उसकी तरफ से किया गया है। क्या पुलिस इस दावे की यहाँ पर पड़ताल करेगी, ये भी देखना होगा। साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो काफ़ी पहले से जानता है, दोस्ती है, बॉयफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बारे में भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल दीपक, अहम जानकारी आप बता रहे हैं। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो खुद को अपना बॉयफ्रेंड बता रहा है हिमानी का, लेकिन क्या वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो क्या करता था, उसके प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बहादुरगढ़ के आसपास का रहने वाला है। फिलहाल उसके पूरी जानकारी पुलिस कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी, लेकिन ये साफ तय हो चुका है कि वो उसका घर में आना जाना था और उससे बेहद नज़दीकी था, और यही वजह है कि जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचकर उसने ब्रीफकेस निकालकर वहीं उसके गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को उसी ब्रीफकेस में डाला। तो यानी बाहर का कोई भी शख्स नहीं था। और उनकी माँ का द्वारा जो बयान आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उनके घर का पूरा जानकारी रखता है, उनके घर में आते जाते जाने वाला वो शख्स है और नज़दीकी था, और क्योंकि इसी वजह से वो भरोसा करती थी और उसके भरोसे का यहाँ पर कत्ल हुआ है जिसने भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं उनकी मां ने ये भी कहा कि अगर ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें थी तो उनकी बेटी उन्हें ज़रूर बताती, क्योंकि उनकी बेटी कभी भी किसी से पैसा नहीं लेती थी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता होने की बात उनकी आ रही थी कि काफ़ी तेज़ी से वो अपना कद बढ़ा रही थी रोहतक इलाके में, और कई कार्यकर्ता उनके घर में हमेशा आते रहते थे। तो उनकी पूरी ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। तो रविवार को ही हिमानी के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। आज हिमानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। 3 डॉक्टरों की टीम हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि हत्या कैसे की गई थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 3 डॉक्टरों की टीम ने हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम किया। हिमानी नरवाल के परिवार का पहले उन्होंने शव लेने से इनकार किया था और अब परिवार ये कह रहा है कि जो दोषी हैं उनके लिए वो फांसी की मांग करते हैं। आपको बताएं कि आज हिमानी नरवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। कल ही डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था और जिस तरीके से इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद आज रोहतक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुबह 11 बजे करने वाली है और उसमें कई अहम जानकारियां पुलिस द्वारा दी जाएंगी। लेकिन जो एक गिरफ्तारी हुई है वो काफी अहम हुई है और यहाँ पर हिमानी नरवाल की मां ने भी न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उसमें उन्होंने कहा कि आरोपी नजदीकी हो सकता है, क्योंकि जो घर आता था यानी कि किसी करीबी को ही हिमानी अपने घर में आने देगी, और जो आरोपी है उसने कबूल कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पुलिस है उसने बताया कि यहाँ पर ज्वेलरी भी मिली है और जो हिमानी नरवाल का फोन है वो भी आरोपी के पास से बरामद हुआ है। तो जिस तरीके से रोहतक के हिमानी मर्डर केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि परिवार को शक है कि सिर्फ एक शख्स इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है, बाकी लोग भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हिमानी नरवाल की मां ने कहा कि क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में काफी अच्छा कर रही थी, 10 साल से पार्टी से जुड़ी हुई थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल हुई थी, ऐसे में कुछ उनकी दुश्मनी भी हो सकती है। और अब कुछ देर बाद जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फिर खुलासा होगा। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि कल पोस्टमार्टम हुआ था हिमानी के शव का और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हिमानी के उस घर पर पहुंची जहां वो अकेले रहती थी। इस दौरान हिमानी के भाई ने कई बड़े दावे किए।
कि रोहतक में हिमानी के घर पे मौजूद हैं अभी फ़िलहाल। आपको ये देखिए तस्वीर दिखाते हैं, यही वो घर है जो हिमानी इस घर में रहती थी। आइए अंदर क्या हालात हैं इस घर का दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये हिमानी का घर है और इसी घर में हिमानी जो कहा जा रहा है कि अकेले रहती थी। ये देखिए ये गद्दा वगैरह रखा हुआ है और इसी में जो है हिमानी के ये देखिए जूते चप्पल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये इस साइड अगर आपको दिखाऊं तो ये किचन है जिसमें हिमानी अकेले रहती थी और यहीं इसी किचन में जो है वो खाना वगैरह बनाती थी। आइए और अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बेडरूम है हिमानी का, जिस बेडरूम में हिमानी रहती थी यही बेड है। ये देखिए ये आपको ऊपर दिख रहे होंगे। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो हिमानी को मिले थे, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो या फिर अलग अलग जो वो कॉलेज में पढ़ी थी वो अलग अलग एक्टिविटी में हो। तो ये हिमानी का वो कमरा है। मैं हमारे साथ मौजूद है हिमानी के भाई हैं। यही रूम है वो जिसमें हिमानी रहती थी। हाँ बिल्कुल यही है सर। तो ये जो आप बता रहे थे कि कुछ टेबल स्टूल वाला कि कैसे सूटकेस वगैरह लिया गया था। ये मम्मा ने देखा था जब मम्मा आई थी 27 तारीख को यहाँ पे, तो मम्मा ने वहाँ पे सूटकेस रखा हुआ देखा होगा। तो जब हम रात को आए पुलिस वालों के साथ तो यहाँ पे स्टूल लगा हुआ था, देखा तो सूटकेस गायब था और मम्मा पहचान भी गई थी कि वो हमारा ही सूटकेस है, घर से आया अच्छा, हुआ। मतलब जिस सूटकेस में डेड बॉडी रखी गई थी वो सूटकेस हिमानी का ही था। हाँ हिमानी का ही था, वहाँ रखा हुआ था वो ऊपर। अंदर आइएगा, हाँ। तो आप ये कुछ स्टूल की बातें बता रहे थे। हाँ ये स्टूल इसके ऊपर से किसी ने चढ़ के उतारा है वो, ये वहाँ से। ऊपर रखा हुआ था। हाँ इस साइड लेफ्ट हैंड की तरफ। हाँ। तो आगे सरकार रखा, पीछे रखा था, यहाँ पे रखा था, ये आगे सरकार। तो देखिए ये हिमानी के भाई हैं, इनका कहना है कि ये स्टूल जो है वो दूसरे कमरे में था जब वो यहाँ से जा रही थी। तो उनके साथ जो भी हो या फिर हिमानी, तो ये स्टूल यहाँ पे लाया गया। इसी के ऊपर यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ था, जिस सूटकेस में हिमानी का शव जो है बरामद हुआ है। इसी यहाँ पे एक सूटकेस था, उसे इस स्टूल के द्वारा उतारा गया चढ़ के स्टूल पे और उसी सूटकेस में जो है वो शव मिला था। तो ये 27 तारीख को नहीं था स्टूल यहाँ पे। अच्छा, 27 तारीख को यहाँ पे नहीं था स्टूल, उस रूम में था और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टूल लाया गया और इसी पे चढ़ के सूटकेस उतारे। तो हिमानी का पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन परिवार डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा। परिवार का आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी के कारण उनकी बेटी की लोगों से दुश्मनी हुई, हो सकता है कि उसी वजह से उसकी हत्या की गई हो। तो यहां पर आपको बताएं कि पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिमानी नरवाल की आज आ सकती है। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और अब से कुछ देर बाद यानी कि पौने घंटे बाद 11 बजे रोहतक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। लेकिन यहां पर हिमानी का परिवार कह रहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। ये हत्या का शक है, ये क्या मतलब आसपास पारिवारिक कोई मामला है या फिर पार्टी का कुछ लग रहा है? अभी तो किसी को के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते ब्लेम, पार्टी का भी हो सकता है वो, क्योंकि वो धीरे धीरे कम उम्र में ज़्यादा ऊपर पहुंच रही थी, बहुत कम समय में वो आगे बढ़ रही थी। तो इसलिए कई लोग चिढ़ते भी थे। ये अब प्रशासन नहीं पता पुलिस के हाथ अब तक अच्छा, कुछ मतलब लगा ही पार्टी नहीं। के जो लोग थे वो भी उनसे चिढ़ते थे। कुछ लोग हैं वो चिढ़ते होंगे। अच्छा। कि इतनी जल्दी आगे राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में, और वो पार्टी के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। उसको जो भी कार्य देते थे, कोई भी काम देते थे, वो अपने बिल्कुल मन से बिल्कुल साफ दिल से निभाती थी। वो हुड्डा साहब के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया था। हाँ बिल्कुल किया था बहुत। और जो ये फोन वाला एक मामला चल रहा है कि पुलिस का कहना है कि बातचीत हुई थी हत्या वाले दिन परिवार से, क्या ये ऐसी कोई बात है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कब आपकी बातचीत हुई थी? है उससे पहले दिन 28 या 27 है 27 को रात को, 27 की रात को बातचीत हुई मम्मी की। नहीं, जब लास्ट बार वो यहाँ पे घर पे थी तो उनके साथ कौन था? कहा जा रहा है कि वो कहीं गई भी थी महाकुंभ वगैरह में, ऐसा कोई? वो तो दिल्ली आई थी हमारे पास ही। 20 का मेरा जन्मदिन था, 20 की रात को ये महाकुंभ के लिए निकले थे मम्मा और दीदी। तो वो जो एक मामला आ रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस का, कि हत्या के बाद भी एक स्टेटस को लगाया गया था। हाँ वो जिसके पास फोन है उसका उसने लगाया ना। वो तो जैसे 10:30 बजे डेड बॉडी पाई है तो 9:28 पे, तो 9:28 के आसपास ही फोन में मैसेज भी आया है मम्मा वाले। तो वो क्या महाकुंभ वाला कोई स्टेटस था? नहीं, वैसे ही कोई स्टोरी वगैरह लगा